नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न वन लाइनर, जबकि पिछले एग्जाम में जो आए हुए हैं उन्हीं का सभी सार संग्रह आपको इस पीडीएफ और इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। इसमें है आपका, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन सी बनाई गई थी। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। और ये बिहार बीपीएससी टीयर 3 में 6 to 8 वाले में एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसमें 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और अगला प्रश्न है, मद्रास महाजनसभा की स्थापना किसने कब हुई। तो वर्ष 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो सूर्यनाथ बनर्जी ने किया था। और इनको बिना ताज के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, सूर्यनाथ बनर्जी को। ठीक। अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबक, इन चारों ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किया था। अगला है हमारा प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके बढ़ाने में मदद किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। तो सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। आगे है हमारा टॉपिक 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न इसमें है। तो शुरू करते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन कब हुआ। तो 1934 में इसका गठन हुआ था। और ये भी आपका बिहार टीयर 3 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन से। तो WC बनर्जी ने। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1885 में किया था बम्बई में। और एओ ह्यूम ने किया था। और हेलमेट ऑफ शिमला के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। तो अक्टूबर 1934 में हुई, समाजवादी इधर इसकी स्थापना अक्टूबर 1934 में हुई। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया है। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, उसका नाम क्या था। तो कादम्बिनी गांगुली था। और ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। और इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी याद रखना। और बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक। अगला प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो चित्तरंजन दास, गया अधिवेशन 1922 में इन्होंने संबोधित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। और इन्होंने कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। और ये 1917 में अधिवेशन हुआ था, जो चंपारण बिहार में हुआ था। अगर बात करें पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला बताएं तो सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में कानपुर का अधिवेशन किया था। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक। अगला प्रश्न है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने भाग लिया था या अध्यक्षता की। तो RN मधोलकर जो थे, ये पटना से संबंधित थे। तो पटना और बिहार में जो भी अधिवेशन हुए उनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीपीएससी में बनने की ज़्यादा संभावना रहती, तो इसको याद रखना। और अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो 1922 में ये निलंबित हुआ था असहयोग आंदोलन। और वजह क्या थी। तो वजह थी आप चौरी चौरा कांड में, जिसमें से 23 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जला दिया गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। और 1916 का जो अधिवेशन हुआ था इसमें मजूमदार थे। और इसी में राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले थे। और 1917 में चंपारण विद्रोह के लिए इन्होंने इनको बुलाया था। ठीक। और इसी में गरम दर और नरम दर जो 1907 के अधिवेशन सूरत में अलग हुए थे। और यहाँ पे इनका दोनों का फिर से एक साथ हो गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। तो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था ये। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब लॉर्ड डफरिन था वायसराय। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था।
तो 1920 का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था उसी में ये हुआ था, और टियर 3 में जो कैंसिल हुआ पेपर, ये पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, नरम पंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं के नाम से दिया गया, तो भिक्षाव्रत की राजनीति कहा गया था इसको। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और अबुल कलाम आज़ाद थे सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत विभाजन जो है 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियंत्रण हुआ तो नरम पंथियों के हाथ में हुआ था, और सूरत विभाजन जो है बोस के अध्यक्ष घोष जो रास बिहारी घोष थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे दोनों। 1888 में इलाहाबाद में राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की, तो दरभंगा के राजा थे, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 में, जब ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इसके पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 जब आज़ादी के समय की बात करें तो JB कृपलानी थे, और 3 महीने के लिए राजेंद्र प्रसाद भी बनाए गए थे इसी में। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया, तो 26 जनवरी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 1930 को, और इसी में रावी नदी के किनारे हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसी में पहली बार जब स्वराज की घोषणा हुई थी तो इसी के नाम पे ही 26 जनवरी मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, तो वर्धा में, वर्धा है कहाँ? तो ये वर्धा आपका है गुजरात में। अगला प्रश्न है, वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस के सन 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसके मजूमदार जो भी इसकी अध्यक्षता किए थे यही है। गदर क्रांति छेड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो कामागाटू घटना तो हुई थी, और ये एक जो थे हांगकांग से जहाज मतलब हांगकांग के रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह थे, वही अपना एक किराए पर का जहाज लिए थे, और यह एक जापानी जहाज था जिसमें सबसे ज़्यादा सिख थे, और ये कोलकाता के बजबज बंदरगाह पे रुका था, जहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी और ईसाई धर्म के लोगों की हत्या हो गई थी, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है कामागाटू घटना, कामागाटा मारू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो मुंबई में हुआ था 1885 में, और इसकी अध्यक्षता बनर्जी बीएमएस चंद्र बनर्जी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. हुम ने, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे, ये प्रश्न पूछा गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो 1885 में, अभी बताएं। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने, सबसे ज़्यादा शायद 3 बार इन्होंने किया था। और कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे अरविंद घोष, लाल बाल पाल भी थे। और भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी इसने किए थे। अगला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन हुआ, तो मैसूर में। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद किए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली अधिवेशन के बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो राजवाम बंद आंदोलन था इनका। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए? तो 78 प्रतिनिधि थे। और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। नंबर 1 कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, नंबर 2 कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, नंबर 3 कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, कानपुर में 1925 में, अभी हम बता चुके हैं। और 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1924 बेलगाम अधिवेशन जो था महात्मा गांधी का था, और बेलगाम है कहाँ? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव अधिवेशन में पारित किया, तो 1931 का जो कराची अधिवेशन था
कराची अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था और ये 1931 में जवाहरलाल नेहरू के उसमें हुआ था। और मौलिक अधिकार जो है आपके अमेरिका से लिया गया है, 12 से 35 में इनका उल्लेख है अनुच्छेद में। और प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो लाला लाजपत राय किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया, तो राजकुमार शुक्ल। और यही महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण के लिए बुलाए थे। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी, तो 1925 में सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो आर.एन. मधोलकर किए थे। ये पटना में हुआ था आपका। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, सुभाष चंद्र बोस हुए थे। और यही मैटर था, पट्टाभी सीतारामैया इसमें हार गए थे, जो गांधी जी के समर्थक थे। फिर बाद में इसने सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षता छोड़ दी और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद अब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था इसको। और अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट की चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल के थे। तो ये थे आज के हमारे कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित और कांग्रेस की स्थापना संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके जो भी अधिवेशन हुए थे, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें से हैं। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। अगला हमारा होगा कल टॉपिक बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, तो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका कल का भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।